हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंपेयरिंग क्वांटिटी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले दो लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो देख लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में रेशियो कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने परसेंटेज पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में स्टार्टिंग से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कब इसकी जरूरत होती है, कब इसको पढ़ा जाए या क्या इसकी जरूरत होती है लाइफ में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? प्रॉफिट हमें लाभ होना, फायदा होना, और लॉस नुकसान होना। ठीक है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है? जब मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई शॉपकीपर है जो क्या कर रहा है, कुछ सामान खरीद के ला रहा है बेचने के लिए। कुछ सामान क्या कर रहा है, वो खरीद के ला रहा है बेचने के लिए। तो वो सामान खरीद के लाया, कुछ पैसे में खरीद के लाया होगा और उसको वो बेच रहा है, तो किसी अमाउंट में उसने बेचा होगा। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसका पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितने में वो बेच रहा है, और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कैसे लाभ या प्रॉफिट होता है या कैसे लॉस या हानि होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो हमको पते होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स है इसमें, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पे कोई शॉपकीपर या कोई पर्सन किसी सामान को खरीद के ला रहा है ना? कौन सी प्राइस? द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज परचेज्ड। कोई प्रोडक्ट, कोई आर्टिकल जिस प्राइस पे खरीदा जा रहा है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट में सीपी से भी डिनोट किया जाता है। सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेकंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? अब वो जो आर्टिकल खरीद के लाया था शॉपकीपर या पर्सन, उस आर्टिकल को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है ना? वो शॉपकीपर कोई सामान लाएगा तो बेचेगा ही ना, तो बेच रहा है, और कितने पैसे में बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में एसपी भी बोला जाता है। एसपी सेलिंग प्राइस, जिस पे सामान को बेचा जाता है। सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसमें सामान को खरीद के लाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। इसमें भी आप लोग पढ़ लीजिए, द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। ठीक है, ओके, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब एक यहां पर वर्ड आ गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब किसी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है या किसी सामान को खरीदा जाता है, तो उस सामान पे खरीदने के अलावा, उसकी प्राइस पे जो हम पे करते हैं, खरीदने के अलावा उस पे जो खर्चा होता है, जैसे कि वो खर्चा किस पे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन पे हो सकता है, पैकेजिंग पे हो सकता है, रिपेयरिंग पे हो सकता है, बहुत सारे चीजें हैं जिस पे खर्चा हो सकता है। तो वो क्या है, देखिए, इट रेफर्स टू एडिशनल एक्सपेंसेस such as transportation, rent, repairs, etc. It is always included in the total cost of the product. तो किसी भी सामान को खरीदा जाता है तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है उसके अलावा भी उस पर अगर कुछ खर्चा होता है तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। और इस ओवरहेड एक्सपेंसेस को जितना भी खर्चा होता है इसको हम सीपी में ऐड कर देते हैं, तो वहां पर वो बन जाता है टोटल सीपी। हमेशा ये ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं ये सीपी में ऐड हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। अब किसी शॉपकीपर ने कोई सामान खरीदा और उसको बेच दिया, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अब देखिए, सामान जिस प्राइस पे खरीदा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीपी, और जिस पे बेचा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी बोला जाता है ना, अभी हमने पढ़ा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो उस केस में क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, शॉपकीपर का हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर
SP is greater than CP, then there will be a profit। ठीक है, उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा शॉपकीपर का। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉफिट इज द गेन्ड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट? तो प्रॉफिट को निकालने के लिए यह फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हो जाएगा उस केस में जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो वहां पर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब प्रॉफिट तो हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो बता देंगे भाई 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है या 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बट अगर कोई पूछे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ आपको, आपने कोई टीवी खरीद के ले आए आप और उस टीवी को आपने बेच दिया, तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में बताना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को रखते हैं कहाँ, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझेंगे, सवालों के माध्यम से समझेंगे कि ये सारी चीजें कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, अभी बस आप कंसेप्ट समझिए कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे आ जाए। ठीक है, अभी ये सवाल हम लोग करेंगे, इससे पहले समझ लेते हैं लॉस क्या है। लॉस क्या होता है, जब जिस पूरी ट्रांजैक्शन में जब सीपी एसपी से बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से बड़ा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में शॉपकीपर को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, जिस केस में सीपी ही बड़ा है एसपी से, वहां पर क्या होगा, वहां पर लॉस होगा। ठीक है, और लॉस निकालने के लिए हमेशा सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो वही यहां पर करना है, यहां पर सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर आप लोग देख लीजिए एक बार, लॉस इज इनकर्ड इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, उस केस में क्या होता है, लॉस होता है। और ये फॉर्मूला है लॉस निकालने का। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज सेम वही फॉर्मूला है जैसे प्रॉफिट का था, बस यहां पर लॉस परसेंटेज आ गया, लॉस जितना आ गया उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी आ जाएगा, इनटू 100 कर देंगे, तो यहां से कितने परसेंट का लॉस हुआ वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ये है, किसी किसी केस में क्या होता है कि हमको सारी चीजें दी हुई हैं, एक वैल्यू नहीं दी होती है, या तो सीपी नहीं दिया होता है या तो एसपी नहीं दिया होता है। ठीक है, तो उस केस में इन फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ही इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आर गिवन। जब सीपी और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिए हुए हैं, तब हम एसपी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, प्रॉफिट के केस में ये वाला फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल टू सीपी, ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। अगर लॉस हुआ है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये एसपी के लिए है, ये प्रॉफिट और लॉस के लिए। अगर हमको सीपी दिया हो, अगर हमको एसपी दिया हो, सीपी फाइंड करना हो, तो हम कैसे करेंगे, सीपी इज इक्वल टू 100, जिस केस में यहां पर प्रॉफिट जब हो रहा है तब 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू एसपी। ठीक है, और जिस केस में अगर लॉस हो रहा है तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस इनटू एसपी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले थोड़ा याद करने पड़ेंगे, आप लोगों को इसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 बार, 5 बार, 10 बार जब आप इसको यूज करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। हर जगह वैसे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बिना फॉर्मूले के भी सवाल हो जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन कहीं कहीं इनकी जरूरत पड़ती है कि जब क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करना हो। अगर ये यूज नहीं करोगे बहुत सारी चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, वो मेथड लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, ओके, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे, जो भी हमने समझा। ठीक है, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो करेंगे तो ये चैप्टर और अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्या है, वरुण बॉट ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर 1 स्वेटर एट ₹150। वरुण ने एक स्वेटर बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल खरीदे, कितने रुपए के? 150 रुपए के। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस सीपी क्या हो गया? ₹150। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे सीपी क्या है। ठीक, ही सोल्ड इट एट ₹240, और उसने इसको बेच दिया कितने में? सेलिंग प्राइस क्या है? ₹240। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच प्रॉफिट डिड ही गेन, व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट में परसेंटेज कितना हुआ। तो सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रॉफिट होगा। इतना तो हमको पता चल गया, इतना हम समझ सकते हैं इसको देख के। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, वो कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 240 माइनस सीपी कितना है? 150। ठीक है, तो प्रॉफिट आ कितना गया? यहां पर देखिए प्रॉफिट आ गया ₹90। 90 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 90 रुपीज का। सीपी कितना है? 150 है, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 30 आ गया यहां पर, तो 32 जा 60। तो इसको यहां पर 60% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 60% का। रुपीज में 90 रुपीज का और परसेंटेज में 60% का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, टेड प्लान्स टू सेल 1 निटन हैट फॉर ₹90। टेड ने यह सोचा कि एक निटन हैट जो है उसको 90 में बेचा जाए। ठीक है, 90 में बेचने का सोचा उसने। ठीक, हाउएवर ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस, किसी कारणवश he was only able to sell it for ₹72। वो बेचना चाहता था 90 रुपीज में, बट किसी कारण से उसको बेचना पड़ा 72 रुपीज में। तो उसको हाउ मच लॉस डिड ही इंकर, कितना लॉस हुआ उसको, और व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ लॉस, उसको जो लॉस का परसेंटेज है वो भी निकालना है। तो वो जो सामान लाया था, मतलब उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी की है? 90 रुपीज की। तो हमारा सीपी क्या हो गया? CP is equal to ₹90। ₹90। और SP कितना है? SP कितना है? SP हो गया ₹72। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी 90 रुपीज है और सेलिंग प्राइस उसकी
72 है। तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, सीपी एसपी से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा ना। तो लॉस निकाल लेते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 90 माइनस 72, ठीक है। यहां पर हो गया रुपीज 18 रुपीज का उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। आइए रख देते हैं 18 बाई सीपी कितना है, 90 है, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, ओके। अब 0 से 0 कट गया, 9 2 ज़ा 18 एंड 10 2 ज़ा 20, तो इसको क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ, 20% का क्या हुआ, इस पूरी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट फॉर 1 होल पिज्जा कॉस्ट रुपीज 450, ठीक है। एक पूरा पिज्जा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लग रहा है, उस इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कितना है, 450 रुपीज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इट वॉज कट इनटू 8 पीसेस एंड वॉज सोल्ड 50 रुपीज ईच। और उस जो पिज्जा बन जाता है, तो उस पिज्जा को बेचने से पहले क्या किया जाता है, उसको 8 पीसेस में कट कर दिया जाता है। कितने पीसेस में कट किया, 8 पीसेस में, और हर पीस को कितने में बेचा गया, 50 रुपीज में। तो ये बताना है कि यहां पर क्या हो रहा है, वॉज दिस ए प्रॉफिट और लॉस, सपोर्ट योर आंसर। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस यही बताना है। परसेंटेज नहीं निकालना है तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीपी कितना हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 450 रुपीज में आ रहा है ना उसका सारा इंग्रेडिएंट, रुपीज 450, ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एसपी ऑफ 1 स्लाइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्लाइस, एक स्लाइस का एसपी कितना है, रुपीज 50, और कितने टोटल स्लाइस है, 8 स्लाइस है, तो 50 इंटू 8 कर देंगे, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल एसपी इज इक्वल टू 50, 8 स्लाइसेस है तो इंटू 8 कर दूंगा, और यहां पर आ जाएगा 400 रुपीज। सो क्या हुआ, 400 रुपीज का क्या हुआ इसको, इसमें जो सेलिंग प्राइस इसका टोटल हो गया वो कितना हो गया, 400 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 450। तो यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए लॉस। तो आइए लॉस निकाल लेते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, देन सीपी कितना है 450, एसपी कितना है उसको माइनस कर देते हैं 400, इज इक्वल टू आ गया रुपीज 50 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, 50 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ पूरी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, कैसे निकला आप लोग समझ में आ गया। अगर इसी में क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो ये भी निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 450 इंटू 100, ये सीपी है, ये लॉस है, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, यहां पर 5 10 जा 50, 5 9 जा कितना आ जाएगा 45, और यहां पर आ गया 100 बाई 9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उतने परसेंट का हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट में लॉस आ जाएगा, लॉस कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा, कर तो लूंगा मैं भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये देखिए, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। लतिका एग्जाम्पलर का 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। लतिका बॉट ए टी पॉट फॉर ₹120 एंड अ सेट ऑफ कप्स फॉर ₹400। तो लतिका ने टी पॉट का एक सेट खरीदा 120 रुपीज में और कप्स का एक सेट खरीदा 400 रुपीज में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है ये, शी सोल्ड टी पॉट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। टी पॉट को 5% की प्रॉफिट पे बेच रही है एंड कप्स को बेच रही है 5% के लॉस पे। तो द अमाउंट रिसीव्ड बाय हर इज, तो टोटल उसको कितना अमाउंट बेचने पे मिला, उस कप के सेट को और ये टी पॉट के सेट को, उसको टोटल बेचने में कितना लॉस, कितना पैसा टोटल मिला। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं, दो केस में डिवाइड कर लेते हैं इसको। दो चीजें हैं ना यहां पर दी हुई। ठीक है, ठीक है, यहां पर दो चीजें दी हुई हैं। तो एक तो यहां पर कर लेते हैं टी पॉट का, इसमें जो टी पॉट का पूरा ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर जो सेट ऑफ कप्स, ठीक है। तो टी पॉट को उसने खरीदा कितने में, तो सीपी हमारा आ जाएगा कितना, सीपी इज इक्वल टू ₹120। ठीक है, सीपी कितना हो गया, 120 हो गया। और क्या करें, सी सोल्ड द टी पॉट एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का। कितना हो रहा है प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको निकालना है कि इसने कितने में बेचा, कितने में बेचा। तो हमको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये बताइए, 120 रुपीज का इसने खरीदा था और 5% का इसको प्रॉफिट हो रहा है जब इसने बेचा, है ना। तो कितने का इसने बेचा होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूले के बेस पे भी मैं आपको बताऊंगा। एक पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब देखिए 120 पे 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 का 5% निकाल के उसमें ऐड कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला था कैसे था। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला था वो था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। यही था, यही था ना। सोचिए, यहां पर हमको क्या क्या चीजें पता है, प्रॉफिट हमको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी पता है, 100 तो 100 ही रहेगा। तो यहां से कितना प्रॉफिट उसको हुआ वो हम नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना भाई, थोड़ा सोचिए, निकल जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहां पर क्या है, 5 इज इक्वल टू पी हमको निकालना है इंटू 100 डिवाइड बाई 120। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू पी इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ये बच गया। तो इन दोनों को मैं इधर ले जा सकता हूं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 10। तो यहां पर आप देखिए 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया ₹6 का, ₹6 का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया।
अब इसने टोटल कितने रुपए में उसको बेचा है? पहले इसका सीपी था कितना, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो आइए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 120 प्लस 6 इज इक्वल टू एस पी, देन एस पी इज इक्वल टू ₹126। ठीक है, तो एक का सेलिंग प्राइस हमको मिल गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, सी सोल्ड अबाउट कप ऑफ सेट ऑफ कप्स, कितने का खरीद रहा है, 400 का, तो सीपी इसका कितना हो गया, इज इक्वल टू ₹400। और यहां पर प्रॉफिट नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा, लॉस कितना है 5% का, तो उसने कितने, लॉस 5% का है, तो कितने रुपए का, ये तो परसेंटेज है, ये क्या है, ये लॉस परसेंटेज दिया हुआ है हमको, तो हम लॉस निकाल लेंगे लॉस परसेंटेज से। ये क्या है, ये दिया हुआ है लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यहां भी पुट करेंगे जैसे यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज का पुट किया था हमने। ठीक है, देखिए लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइड बाई सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज हमको पता है, यहां पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, लॉस हमको निकालना है, नीचे रख दिया हमने सीपी कितना है इसका 400 क्या था इसका सीपी, इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया ना, तो 4 इधर आ जाएगा, तो लॉस कितना हो गया है, लॉस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू ₹20। ₹20 का इसमें लॉस हो रहा है इसको, जब वो क्या कर रहा है, ये सेट ऑफ कप्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो टोटल पैसा जो उसको मिला, जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो उसका क्या है, सीपी और सीपी प्लस, सॉरी थोड़ा हैंग कर रहा है बेटा। ठीक है, इसमें हो जाएगा जो उसका लॉस हुआ वो है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या है, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, है ना, उसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 400 है, ठीक है, माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा जो सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा कितना, ₹380, ₹380। क्या ये हमारा आंसर निकल गया? नहीं, अभी पूरा आंसर नहीं निकला है। अब लास्ट में पूछा क्या, द अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, द अमाउंट रिसीव्ड, अब वो टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, तो 126 तो इसका मिला था और 380 इसका मिला, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ, टोटल अमाउंट वो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 380 प्लस 126, ठीक है, 60506, तो मिला ₹506 उसको बेचने पर मिला। ठीक है ना, जहां पर एक ट्रांजैक्शन में 5% का प्रॉफिट हो रहा था और दूसरे ट्रांजैक्शन में 5% का लॉस हो रहा था। समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको समझ के अपने आप से एक बार कोशिश करिएगा करने के लिए, हो जाएगा आराम से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्या है, राधिका बॉट अ कार फॉर ₹2,50,000। तो राधिका ने एक कार खरीदी कितने की, 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए की कार इन्होंने खरीदी। नेक्स्ट ईयर इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10%, और अगले ही साल जो कार उसने इस साल खरीदी, अगले साल उसकी प्राइस क्या हो गई, 10% डिक्रीज कर गई। ठीक है,
एंड फर्दर नेक्स्ट ईयर, और उसके अगले से अगले साल, फर्दर नेक्स्ट ईयर 12% उसकी प्राइस डिक्रीज कर गई। तो ये बताना है इन द 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ द कार इज। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि उसका प्राइस कितना है, कार का कॉस्ट कितना है। ठीक है, कितना है, 2,50,000। ठीक है, इतना है। अब बोला जा रहा है पहले साल 10% उसकी प्राइस डिक्रीज कर गई और उसके अगले साल 12% इसकी प्राइस डिक्रीज कर गई। तो क्या करेंगे देखिए, 2,50,000 का फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है। 10% क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग ये बताइए, अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो इस अमाउंट का कितना बचेगा अगले साल। 10% तो डिक्रीज हो गया, कितना बचेगा, 90% बचेगा ना। तो इसका मतलब जो उसका अगले साल प्राइस बचा वो 90% बचा, 90/100। ठीक है, अगले साल नेक्स्ट ईयर कितना बचा, 90%। ठीक है, अब उसके अगले साल जितना पैसा बचा है उसका 12% डिक्रीज कर रहा है। तो कितना बचेगा, 12% डिक्रीज कर जाएगा तो कितना बचेगा, 88% बचेगा। तो उसको मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर सकता हूं डायरेक्ट 88%, और इसको सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ द कार इज। ठीक है, तो पहले यहां पर डिक्रीज्ड प्राइस आ जाएगा तो हम उसका परसेंटेज और आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट ईयर में डिक्रीज होकर इतना हुआ और सेकंड ईयर में डिक्रीज होने के बाद इतना हो गया। समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर 10% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा, 90%। ठीक है, और सेकंड ईयर 12% का डिक्रीज हो गया तो कितना बचा, 88%। इस पूरे का 88%, ये इसका 90% है और ये जो 88% ये इस पूरे का है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आ गया तो बताइए फिर आगे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 2 0 से 2 0 गया, यहां पर भी 2 0 है, यहां पर भी 2 0 गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आइए कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहां पर देखिए 90 इंटू 25, तो 25 को 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम में 100 होता है, 8 टाइम में 200 होगा और 9 टाइम में कितना होगा, 225। तो यहां पर आ जाएगा 225 और एक जीरो ये वाला आ जाएगा यहां पर। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 88 से, इंटू 88। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, +4 20, 0 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 18। ठीक है, इनटू सेम वही करेंगे, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 8 9 1। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट हो गया डिक्रीज हो गए 2 साल बाद, वो हो गया ₹19,800। कितना हो गया देखिए, 19,800। अगर कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब ये आंसर भी सही होगा, 1,98,000। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ गड़बड़ी है क्या यहां पर, एक बार मुझे देख लेने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, एकदम सही है।
ठीक है, 1,98,000। तो इसका 2 साल में जो डिक्रीज प्राइस हुआ है वो ये है। अब इस कैलकुलेशन को मैं रब कर सकता हूं, थोड़ा जगह ले रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल डिक्रीज कितना हुआ। अब अभी तो मैंने निकाल दिया, पहले इतना था अब इतना हुआ, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज अमाउंट इज इक्वल टू, पहले जितना था उसमें से नया वाला प्राइस माइनस कर देंगे, -198,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो माइनस करना पड़ेगा, क्या कर लेते हैं, नहीं तो कोई अगर कैलकुलेशन एरर हो गई तो फिर बाद में आप लोग कहोगे सर ने गलत कर दिया। 0,00891, इसको क्या करते हैं, इससे माइनस कर लेते हैं, 0,002, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 14,5, ठीक है। तो यहाँ पर 52,000 का लॉस हुआ, तो इज इक्वल टू ₹52,000। कितना हो गया? 52,000 जो अमाउंट है उसका डिक्रीज कर गया, जो प्राइस उसका डिक्रीज कर गया। अब लास्ट में पूछा क्या है, ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ द कार, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो जितना डिक्रीज हुआ उसको रखेंगे, है ना। डिक्रीज परसेंट अगर मैं निकालूंगा तो जितना डिक्रीज हुआ उसको रखेंगे ऊपर, और जितना पहले था उसको रखेंगे नीचे, ठीक है। इनटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 2 0 से तो 2 0 कट गया ये, और यहां पर 2 0 से 2 0 ये भी कट गया, बचा क्या, 520 डिवाइड बाई 25, 5 से काट दें इसको, 5 5 जा 25, 5 1 जा एंड 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। तो आइए यहां पर आ गया है 104 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा, यहां पर आ जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, एक 0 लगेगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, यहां पर लग जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, 5 8 जा, तो ये हो जाएगा 20.8%, जो इसकी प्राइस है 2 साल में डिक्रीज कर गई। कितनी डिक्रीज कर गई? 20.8%, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन एरर तो मुझे नहीं लग रही है, आंसर मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, वो खत्म हो गया। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो मैंने कवर कर दिए। अब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियोस को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए चैनल को हमारे, और वीडियो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिए। और जब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।